हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने क्लास 10th की प्रीवियस वीडियो देखी होगी एसएसटी की। ठीक है, एसएसटी की क्लास 10th की प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। हमारे चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर और इसके कई सारे पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा उसको तो पहले उसको जाके देखिए, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण हेडिंग कंप्लीट कराई उसमें। और अगर आपने उसको देखा होगा तो उससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तभी आप उसको इससे जोड़ पाएंगे जो हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, हमारे क्लास में लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्लास 10th के लिए है। और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, हम बार बार यही कहेंगे, जिसने नहीं देखी है पहले प्रीवियस वीडियो देखा करिए। ठीक है, फिर जो आज की अपलोड हुई है फिर उसको देखिए, तब आपको जोड़ने में आसानी होगी, तब आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की जो हेडिंग डली हुई है हमारी, लिखा हुआ है यहाँ पे रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के क्रांतिकारियों का प्रयास। अब इसके पहले हमने क्या बताया था, अगर जिसने नहीं देखा होगा उसको, उसके लिए जूसेपे मोस्सनी द्वारा इटली में एकीकरण का प्रयास किया गया था। ठीक है, एकीकरण का प्रयास किया गया था इटली में जूसेपे मोस्सनी द्वारा। जिसने अगर उसको नहीं देखा होगा तो उसमें हमने यही बताया था, जूसेपे मोस्सनी ने इटली में एकीकरण के लिए कैसे प्रयास किया था, ये हमने बताया था। ठीक है, ये हमने उस वीडियो में बताया था। तो आज की हेडिंग हमारी उसके आगे की क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के क्रांतिकारियों का प्रयास। ठीक है, यानी कि जब रूढ़िवादी और निरंकुश शक्तियां अपनी शक्तियों की ओर से अधिक मजबूत बनने की कोशिश की, तो इसके विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में इटली, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों ने क्रांति की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, तो ये इन्होंने ही तो क्रांति करी थी। कौन कौन, नाम लिख लीजिए उन देशों का। इटली लिखिए, इटली, ऑटोमन और आयरलैंड, पोलैंड। इन्होंने किसमें, क्रांतिकारी के दिशा में प्रयास किया, यानी कि क्रांतिकारी बने थे ये सभी देश क्या बने थे, हमारे क्रांतिकारी बने थे। और क्या किया था इन्होंने, इन क्रांतियों में नेतृत्व में शिक्षित मध्यम वर्ग में विशिष्ट लोगों ने किया था। इनमें प्रोफेसर, यानी कि जो ये लोग थे, जो इन देशों के, अब ये देश की बात हो गई, अब पूरा देश तो नहीं करेगा। ठीक है, पूरा देश नहीं करता है, उनके कुछ मुख्य लोग ही करते हैं। तो उनमें कुछ मुख्य लोग कौन थे, उन देशों में कुछ मुख्य लोग कौन थे, प्रोफेसर थे, विद्यालयों के अध्यापक थे, क्लर्क थे और वाणिज्य व्यापार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित थे। ठीक है, कौन कौन आप कहेंगे, प्रोफेसर, अध्यापक और हमारे जो वाणिज्य व्यापार करने वाले और मध्यम वर्ग के लोग थे। कौन कौन, मध्यम वर्ग के लोग थे। और उनके आगे की बात क्या है, पहली क्रांति जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में। ठीक है, पहली क्रांति कब हुई, सन 1830 ईस्वी फ्रांस में हुई थी। सन 1830 ईस्वी फ्रांस में हुई थी। अब आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन आपको अगर ना भी पता हो, ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारी जो क्रांतियां होती हैं बिल्कुल डेट लिख के आता है कि ये डेट की, इसमें क्या क्रांति हुई थी ये बताइएगा। ठीक है, इस डेट में कौन सी क्रांति हुई थी ये लिखने के लिए आता है, तो हम इसको लिखवाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम लिखवाएंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। पहले बोर्ड देख लेते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, कवर हो जाएगा नीचे तक की, पूरा लिखवाते हैं आपको। लिखिएगा कब, 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति लिखनी है आपको। इसमें क्या लिखेंगे, पहली क्रांति जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में। ठीक है, ये जो हेडिंग थी इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, अब इससे कोई काम नहीं। ठीक है, इससे कोई काम नहीं, बस वो जो हेडिंग में हमने आपको बातें बताई ये सब दिमाग में याद रखने के लिए थी। क्या पूछा जा सकता है, कौन कौन से देश शामिल थे और कौन कौन लोग शामिल थे, सब आपको बताया। आयरलैंड, पोलैंड और इटली, जर्मनी, ऑटोमन। ठीक है, ये हमारे जो देश शामिल थे। इसमें और क्या शामिल थे, प्रोफेसर, अध्यापक और जो वाणिज्य व्यापार के लोग और मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित थे। अब बात करते हैं, पहली क्रांति जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई। ठीक है, पहली क्रांति 1800 जुलाई 1830। ठीक है, ये भी मंथ भी बता दिया जुलाई।
जुलाई 1830 फ्रांस में। कब हुई? फ्रांस में हुई, ये भी बता दिया। अब ये पूरी हेडिंग ही हमारी इंपॉर्टेंट हो गई। क्यों? इसमें कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखा है। किसी भी हेडिंग में कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखा होता, उसके पीछे का पूरा कारण लिखा होता है एक लाइन में। क्या लिखा है इसको आप याद कर लेंगे। क्या? पहली क्रांति कब हुई? जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। ठीक है, जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हुआ, क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, बस क्यों और कैसे पे हमारा चैप्टर टिका है। ठीक है, क्यों और कैसे, क्योंकि कारण ही पूछा जाता है और उसके परिणाम ही पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा हिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा कहीं से भी। बात करते हैं राजतंत्री रूढ़िवादी विरुद्ध उदारवादी रूढ़िवादियों के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी प्रयास हुआ था, उनमें से सबसे पहले सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। हेडिंग से पता चल रहा है। ठीक है, पहली क्रांति कब हुई? 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई। इस क्रांति में रूढ़िवादी शक्तियों को पराजित कर दिया और इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करी गई और लुई फिलिप को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसका अध्यक्ष किसका बनाया गया? लुई फिलिप को। और किसका अंत करा गया था? किसको? इस क्रांति में रूढ़िवादी शक्तियों को पराजित किया गया। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की, इसमें संवैधानिक राजतंत्र पारित किया गया, मतलब लागू किया गया। संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद क्या है हमारा? संवैधानिक राजतंत्र। अब इस समय में राजा कौन था? लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप, उनको लिख लीजिए, इन्हीं को संभालने के लिए दिया गया। लुई फिलिप लिख लीजिए। लुई फिलिप राजा कौन थे? लुई फिलिप, इनको याद कर लीजिए। और क्या लिखा था? संवैधानिक राजतंत्र उन्होंने पारित किया था, संवैधानिक स्थापना करी थी और लुई फिलिप इसका अध्यक्ष था। क्या था? लुई फिलिप अध्यक्ष था। ठीक है, आप इसको लिखेंगे। क्या? लुई फिलिप हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे। लुई फिलिप अध्यक्ष थे। इसमें बात करते हैं इसके आगे। इस घटना को सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ा और वहां भी विद्रोह हुआ। ठीक है, अब क्या कहेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? इसका प्रभाव किस पर पड़ा? यूरोप पर। यहाँ क्या लिखेंगे? सॉरी, इधर लिखिए। आप कहेंगे ये क्या लिखा है? अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। प्रभाव यूरोप पर पड़ा। ठीक है, प्रभाव यूरोप पर पड़ा। अब बात करते हैं इसके आगे जो मेन पॉइंट होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिंपल लिखना है, इसी से हमारी हेडिंग बन जाएगी एग्जाम में। ठीक है, क्या लिखेंगे? पहली क्रांति जो जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई, इसमें रूढ़िवादियों के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादी नेतृत्व का जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह करा और क्या करा? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करी और जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। और इस क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा? हमारा यूरोप पर पड़ा। बताइए ये हमारा पैराग्राफ बन गया कि नहीं? पैराग्राफ हमारा बन गया। ठीक है, तो बड़े बड़े वर्ड्स हमको नहीं लिखने। बताइए 3 लाइन में हमारा पूरे, कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाइन का। ठीक है, 3-4 वर्ड में हमारा 5-6 लाइन का पैराग्राफ हमने लिख दिया है। ठीक है, यही होता है, बिल्कुल सिंपल शब्द में लिखना है, बिल्कुल सिंपल। क्या लिखा? बिल्कुल सिंपल वर्ड में क्या लिखा है? उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? पूरे यूरोप पर पड़ा और वहां पे भी विद्रोह हुआ। ठीक है, वहां पे भी विद्रोह हुआ। ठीक है, वहां पे भी क्या हुआ? विद्रोह हुआ। क्या? फ्रांस को देखकर। अब फ्रांस के संदर्भ में मैटरनिक ने एक बार कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है। किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। किसने? मैटरनिक ने कहा था। ये हम लिखवाएंगे नहीं, आपको याद होना चाहिए। क्या? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में
सर्दी आ जाती है। ये किसने कहा था? मेटरनिक ने। इस क्रांति, फ्रांस की क्रांति के प्रेरित होकर ब्रेसेल्स में भी विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। अब आप कहेंगे इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे? हमने देखिए बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये हमने जब लिख दिया तो उसको भी लिखेंगे। क्या कहा है? बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से तोड़ के लिखेंगे। क्या है ये लाइन? आपको याद होनी चाहिए। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप में सर्दी आ जाती है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। 3 बार बोल चुके, आपने 3 बार सुना है तो जाहिर सी बात है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अगला है फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरित होकर ब्रेसेल्स में भी विद्रोह हुआ। इससे प्रेरित होकर कहां पे? ब्रेसेल्स। अब यही यहाँ पे भी प्रभाव ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। ये क्या है? ब्रेसेल्स पे भी प्रभाव पड़ा, वहां पे भी विद्रोह हुआ। ब्रेसेल्स, ठीक है। आप कहोगे ये क्यों लगाया? यही है, बिल्कुल यही, वहां पर भी विद्रोह हुआ, प्रेरित हो रही है। अगर कोई आपके सामने कोई गेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो गेट होता है उसको फिट कर रहा है, ठीक है, उसको फिट कर रहा है पेंच लगा के, ठीक है, उसको फिट कर रहा है पेंच लगा के, तो आप अगर उसको देखोगे तो क्या उसको सीख नहीं जाओगे? उसको सीख नहीं पाओगे क्या कि उसको नट कैसे लगाया जाता है? नट कैसे लगाया जाता है आप सीख जाओगे, ठीक है, नट कैसे लगाया जाता है आप सीख जाओगे। तो वैसे ही एक जगह क्रांति हो रही है तो वो चाह रहे हैं कि अब वो अपने देश में राष्ट्र राज्य यानी कि स्टेट नेशन की स्थापना कर रहे हैं, तो हम अपने राज्य में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने करा। कहां पे? फ्रांस में हुई। प्रभाव देखिए कहां हुआ? यूरोप में हुआ, ब्रेसेल्स में हुआ। अब आगे की बात करते हैं। ब्रेसेल्स में भी विद्रोह हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग हो गया। अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया किससे? नीदरलैंड से। नीदरलैंड से अलग हो गया। अब आप सोचेंगे इतना बड़ी हेडिंग हमने आपको पढ़ा दी है, जब आप बुक में पढ़ोगे और बिल्कुल देखिए बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में हमने उसको तोड़ के रख दिया है। अब इसी से आपका पैराग्राफ बन सकता है। आप बनाओ चाहे 10 लाइन का, चाहे 4 लाइन का, चाहे 15 लाइन का, वो आपके ऊपर है। बता दिया है कैसे लिखना है इसको। ठीक है, क्या लिखा है ये? यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया किससे? नीदरलैंड से। अब ये सभी चीजें हमने आपको बता दी। आप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके आगे जो टॉपिक है, अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी आगे टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।